डोलाई, तीन काल में जीव तपता है। हमारा दिन जब प्रारंभ होता है, उठते ही मन की क्रीड़ा शुरू हो जाती है। मन के अंदर तरह तरह के काम के संसारी संकल्प उठने शुरू हो जाते हैं और मन की इस क्रीड़ा में, मन के इस खेल में या मन के इस कर्म में ये जीव तीन काल तपता रहता है। तीन काल का मतलब पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ। पास्ट में वो भी आ जाता है, जितनी आयु मेरी बीत गई वो भी पास्ट है, और जो इस जन्म से पहले जितने भी जन्म हुए वो भी पास्ट है। तो जो मेरा वर्तमान जन्म है और जो पिछले जन्म थे, मन उसमें यही मेरा और इसकी क्रिया भी इसी प्रकार की थी, केवल उसका रेपिटेशन जन्म में हो रहा है। वो कहते हैं कि तीन काल में जीव तपता है। तो पूरा पास भी मेरा ऐसे ही बीता और जो वर्तमान जन्म है वो भी इसी प्रकार बीत रहा है, और जो भविष्य का वक्त आएगा, भविष्य के जन्म आएंगे वो भी इसी प्रकार बीतेंगे। इसीलिए इस सारी की सारी क्रिया को इसी जन्म की विचार नहीं करनी है। जो मेरा विज्ञान है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, ये कंटिन्यूअस है, ये कभी बंद नहीं। इसीलिए इसको काल कहते हैं। काल समय को भी कहते हैं, काल जीवन के अंत को भी कहते हैं। तो वर्तमान जो काल मुझे मानव जन्म का मिला है, तो इसमें यदि मैंने जिस प्रकार का जीवन आज तक व्यतीत किया उसी प्रकार भविष्य में व्यतीत करता रहा, तब कहते हैं कि मैं बेचैनी लेकर जीता रहा हूँ तब। ये तो मैं अपने अनुभव से ही जानता हूँ। भविष्य में भी इस बेचैनी से मुक्त होने की कोई संभावना नहीं है। कुछ बिगड़े काम तो बन सकते हैं, लेकिन नई मुसीबतें खड़ी है। तो इसीलिए जो मानसिक बेचैनी है या मन के कारण जो मैं बेचैन हूँ, वो बेचैनी मेरी हमेशा बनी रही। उससे मुझको किसी प्रकार से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। ये सत्पुरुषों का फाइनल निर्णय है। तो रास्ता क्या बता रहा है? मनुआ नित ही नित डोलाई, प्रभु की भगत से शांति सो। एक ही रास्ता है। यदि प्रभु की भक्ति का विज्ञान मेरी समझ में आ जाए, जैसा कि सत्पुरुष उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, मैं इस पर गहराई से विचार करूं, मैं अपनी मुसीबत को पहले समझूं, मानसिक क्लेश को पहले समझूं, जो संसारी तरीके से कभी भी खत्म हो ही नहीं सकता। इसलिए सत्पुरुष कह रहे हैं कि तूने रास्ता ही गलत चुना है जीवन की सफलता। तो ये तेरा नासमझी का जीवन है। इसीलिए जो समझदारी का जीवन है वो केवल सत्पुरुष बता सकता है, मनुष्य नहीं बता सकता। जिसने ये रास्ता तय ही नहीं किया वो कैसे बता सकता है? इसीलिए एकमात्र यदि कहीं निर्णय ठीक दिया हुआ है तो वो शास्त्र है या गुरु वचन है या अवतार का वचन है। तो इसीलिए जो मनुआ की तृप्ति चाहते हैं, मनुआ में मन के अंदर जो चैन चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है। मनुआ नित ही नित खावे, हमेशा प्यासा रहता है। प्रभु सिमरन से तृप्त हो सकता, प्रभु सिमरन से ही ये तृप्त हो सकता है। और इसका हम यदि प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखें इसका, तो हमें से जो लोग सिमरन करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, अपने अनुभव से जानते हैं कि मैं ईश्वर का सिमरन करना चाहता हूं, दिल से करना चाहता हूं। उसके लिए मैंने वक्त अपना निकाला है, 1 घंटा निकाला, किसी ने 2 घंटे निकाले, और उसमें मैं प्रभु के अलावा अन्य कुछ याद करना नहीं चाहता। लेकिन सत्य यह है कि प्रभु सिमरन कम होता है, संसार का सिमरन ज्यादा होता है। प्रैक्टिकल फैक्ट ये है, जो मैं याद करना नहीं चाहता मन में वो भी याद आता है, और जो मैं याद करना चाहता हूं प्रभु का नाम,
वो याद नहीं आता, याद करने के पश्चात भी याद नहीं आता। ये कैसी मेरी मुसीबत है, विचार करें, कैसी मेरी लाचारी है। मन मेरा है और मेरी बुद्धि का निर्णय हो चुका है, शास्त्र पढ़ते पढ़ते, सत्संग श्रवण करते करते, कि संसार में कभी तृप्ति मिलने वाली ही नहीं है, किसी जन्म में नहीं मिलेगी। तो जब उसने इस प्रभु के विज्ञान को समझा, तब उसका दिल करता है कि गुरु की बात मानकर प्रभु की याद करो, प्रभु का स्मरण करो, मन को उस सिमरन में लगाने की कोशिश करो। लेकिन मन के संस्कार इतने जन्मों के बिगड़े हुए हैं, उसमें इकट्ठे हैं, जो स्वभाव के रूप में मेरे अंदर स्थित हो गए हैं। अब बड़ी कोशिश करने के पश्चात भी वो स्वभाव मेरा पीछा नहीं छोड़ता। तो इसीलिए ये वाणी आपको याद दिलाती है, मनुआ नित अंधकार विचार, मिल सत्संग पावे मुझे। तो मन में केवल अंधकार है, अर्थात संसारी जो संकल्प मन के अंदर उदय हुए हैं, जो सोने के पश्चात भी स्वप्न के रूप में मेरा पीछा नहीं छोड़ते, वहां भी यही क्रिया चलती रहती है, यही माया चलती रहती है। तो उसका एक ही रास्ता है कि प्रभु सिमरन से तृप्त। एक स्थिति मेरी ऐसी आ सकती है, गुरु की बात को समझकर उसको अपनाता हूं लगातार में, तो मेरा स्वभाव बदल सकता है, इतना बदल सकता है कि मेरे जीवन में ईश्वर सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाएगी, महत्वपूर्ण आइटम बन जाएगा, और संसार का धीरे धीरे महत्व इतना कम हो जाएगा कि जरूरत होगी, भूख लगेगी तो खाने की याद आएगी, स्वाद के लिए खाना याद नहीं आएगा। तो ये स्थिति हमारी बन जाती है जब हम सत्पुरुषों के अनुसार विचार करते हैं, और उस विचार के द्वारा जब मन बुद्धि का फाइनल निर्णय हो जाता है कि संसार का जो जीवन है ये मानसिक क्लेश से युक्त है, इसीलिए इसमें कभी भी सफलता मनुष्य को मिल ही नहीं सकती, सफलता का मिलना ये असंभव बात है। इसलिए हम जो सफलता करके देखते हैं कि मुझको कोई बिजनेस चाहिए, मेरा सफल हो गया, मैं सफल हो गया, मुझे कोई सर्विस चाहिए, उसमें सफलता मिल गई तो मैं सफल हो गया। तो संसारी कल्पना जो धारण करके सफलता देखते हैं, हम अपने अनुभव से ही जानते हैं कि वो सफलता मिलने के पश्चात भी मेरी मानसिक बेचैनी वैसी क्यों बनी। किसी ने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया नकल करके, छोटी सी दुकान से बहुत बड़ा बिजनेस बन गया उसका, लेकिन विचार करके देखो वो ऐसा फंसा उसके अंदर कि अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं उसको। तो अनुभव से ही मनुष्य यदि नहीं सीख रहा है तो कौन सिखाएगा उसको? देखिए, अनुभव से ही मनुष्य तभी सीख सकता है जब उसने किसी पूर्ण गुरु का आश्रय पकड़ा है, उसकी वाणी, उसके सत्संग को श्रवण किया है या स्वाध्याय किया है, तभी उसकी बुद्धि का निश्चय बदलेगा। नहीं तो रास्ता कोई है ही नहीं। संसारी व्यक्ति अपने आप को कैसे बदलेगा? वो तो एक काम छोड़कर दूसरा काम कर लेगा, यही कर सकता है। वो सोचता है सर्विस में परेशानी है, सर्विस में गुलामी है, अपना बिजनेस कर लो। अब बिजनेस करता है तो देखता है कि सर्विस वाला तो टाइम से ऑफिस जाता है, टाइम चल जाता है और टाइम से सारे काम हो जाते हैं, मैं दिन भर हिसाब किताब करता रहता हूँ। अब कितना माल मंगाना है, कितना बेचना है, ये सारा मैथमेटिक्स ही चलती रहती है डे एंड नाइट। तो बिजनेस वाला सोचता है सर्विस वाला खुशी है, सर्विस वाला सोचता है बिजनेस वाला खुशी है कि मुझे तो गिने चुने लोग मिलते हैं। बिजनेस वाले के पास बहुत माया होती है, जो चाहे इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन वाणी तो कुछ दूसरा ही निर्णय दे रही है कि ये जो बाहरी देखा देखी हम जो निर्णय कर लेते हैं कि ये सुखी है, ये हमारा कंफ्यूजन है। इसलिए वाणी टोटल निर्णय कर रही है कि राजा दुखिया, गाना दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगल सुखिया सो गया, जिस शोभा पाई करता। सुखी केवल अर्थात संतुष्ट केवल वो है जिसने ईश्वर की लीला को, ईश्वर के महत्व को अपने अंदर ही जाना, वही इस रहस्य को समझता है कि संसार के संकल्प जीव को कितना क्लेश देते हैं, कितना परेशान करते हैं, कोई रास्ता नहीं। इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि मन की क्रीड़ा अत दुख
दुखदाई, 3 काल में जीव तपता है। सारा पास्ट, सारा प्रेजेंट और सारा फ्यूचर ये जीव को इसी प्रकार ये तपता है। तो अंतिम निर्णय क्या है उनका? वो कहते हैं कि एक विचार एक आधार, सिमर गोविंद पावे निस्तार। तो मन में आपकी क्या यादें ही चलती हैं, तरह तरह के विचारों की यादें चलती हैं। और विचार उठते कहां से हैं? जो आपने संस्कार बनाए हुए हैं, वही संस्कार विचारों को जन्म देते हैं। किसी को खाने का बड़ा शौक, तो दिन भर खाने की चीजें ही याद करता रहता है, उसी की प्लानिंग करता रहता है। घर में मैंने क्या बनवाना है, बाजार में जाके क्या खाना है, 24 घंटे उसमें कोई खाने की तरफ उठती रहती है। तो इसी प्रकार ये सारे जो हमारे संस्कार हैं हमारे मन में इकट्ठे हैं, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के संकल्प उठते हैं, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं उठती हैं, और मैं उसमें निरंतर फंस कर परेशान होता है। जिस प्रकार एक छोटा बालक जो अबोध है, जिसमें कोई ज्ञान नहीं, आप देखते हैं सवेरा हुआ नहीं, रात के सोने तक वो परेशानी रहती है, उसकी डिमांड एक न एक जारी रहती है। माँ परेशान रहती है कि कैसे इसको संतुष्ट करूं, कैसे इसको शांत करूं। इसीलिए एक ही रास्ता नजर आता है कि अभी तो अबोध है, अभी तो अज्ञानी है। जो कहता है, जो इच्छा पूरी कर सकते हैं, जो उसको नुकसान ना करे वो पूरी कर देते हैं। लेकिन उस बीमारी को हम अपने बारे में नहीं समझते कि मेरी भी तो यही बीमारी। बालक को तो मैंने अबोध कह दिया, लेकिन गुरु की निगाह में मैं भी तो अबोध हूं। कहां विचार है? विचार का मतलब याद रखिए, सत विचार। विचार का मतलब कुछ भी विचार करना नहीं होता। जब सत्संग की बात हो रही है, सत्पुरुष की बात हो रही है, तो इसका मतलब है विचार का मतलब ही सत विचार होता है। इसलिए वाणी कह रही है कि एक विचार एक आधार, एक ही आधार है, एक ही बेस है उस विचार का। और विचार भी केवल एक ही है, वो क्या? सिमर गोविंद पावे निस्तार। मन के अंदर जितने भी संकल्प उठ रहे हैं संस्कार वश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जैसे ही तेरे संस्कार, उन विचारों से को एलिमिनेट करने का, उन विचारों से छुटकारा पाने का, उन विचारों के द्वारा जो मैं बेचैन हो रहा हूं, उस बेचैनी से मुक्ति पाने का एक ही सूत्र है, एक ही रास्ता है कि सारे संसार को छोड़कर उसकी तुलना में मेरे जीवन का जैसे जैसे एक एक वर्ष आगे बढ़ता है, ईश्वर का महत्व गहरा होता चला जाना चाहिए। और ये होगा कैसे? ये तभी गहरा हो सकता है जब मैं गुरु के बताए हुए प्रोग्राम को गहराई से या गंभीरता से पालन करने की कोशिश करूं, जिसको महाराज जी ने 5 नियम के रूप में उसको समराइज कर दिया या संक्षिप्त में बता दिया कि सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन। देखने में तो 5 आइटम है, लेकिन पूरे जीवन का ये प्रोग्राम है, जीने का तरीका है। तो जब मैं ईश्वर के लिए जीता हूं, तभी मुझको पता लगता है ये 5 नियम क्या है। तो इसीलिए जब मैं इसको अपने जीवन में धारण करता हूं, तो धीरे धीरे मेरी एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि मेरे अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है। अर्थात संसार के प्रति जो मन में राग था, राग मेरा टूट जाता है। और टूटने से होता क्या है? फिर मुझको ये संसार दुखदाई या बेचैनी देने वाला प्रतीत होने लगता है। मेरा मन संसार में लगता नहीं है। तो उस वैराग की बात हम वाणी कर रही है, जाके मन वैराग है, जाके मन वैराग है, वहां प्रेम करे परदास, बिरह अगन में जल गए, अनंत पाप दुख नाश। तो जिसकी बुद्धि का निर्णय हो गया कि सतमार्ग ही वो मार्ग है जो जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला, और वर्तमान जन्म में भी मैं यदि संसार की प्लानिंग करके संसार के सुख भोगने की तैयारी करता रहा, और वही प्लानिंग अपने बच्चों के बारे में करता रहा, अपने समाज के बारे में करता रहा, तो इसका मतलब मनुष्य जन्म मेरा पूरा का पूरा निरर्थक ही चला गया, बल्कि पहले से ज्यादा पतन करके मैं संसार से जा रहा हूं। मेरी ये स्थिति
तो जब ये निर्णय बुद्धि का फाइनल हो जाता है, सीमा समझ में आ जाती है, तो उसके अंदर ये राग जो है इंद्रिय भोगों का, संसार का, ये टूट जाता है। उसके लिए कहा जाता है जागे मन वैराग है। तो क्या होगा, इसके मन में वैराग होगा, वो ओवरनाइट नहीं हो जाएगा, किसी एक निर्णय से नहीं होने वाला। रास्ते पर चलने से ही एक दिन ऐसी अवस्था आ जाती है उनकी कि जैसे संसार का भजन करते करते संसार की बहुत सी चीजों से हमारे अंदर राग पैदा हो जाता है, बहुत सी चीजों के प्रति। उसी प्रकार मेरा राग जो है ईश्वर के प्रति पैदा हो जाता है। उसके निर्णय सुनते सुनते, वाणी के सत्संग श्रवण करते करते, विचार करते करते मेरे अंदर प्रभु का राग और संसार का राग पैदा हो जाता है। तो उस जब राग प्रभु के प्रति पैदा होता है और वैराग संसार के प्रति पैदा होता है, उसके लिए वाणी कही है कि जागे मन वैराग है, वहां प्रेम करे परगास, वहां प्रेम का प्रकाश है। अब बताइए ये प्रेम का प्रकाश कहां है? इसी मन के अंदर होगा। अर्थात जिस प्रकार मन चाहे वस्तु आपको मिलती है, आपको तो प्रसन्नता होती नहीं, उसी प्रकार इस देह के अंदर वो मनचाही वस्तु का अनुभव आपको होने लगता है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। उसके अनुभव में ही प्रेम है, और वो प्रेम ऐसा है कि संसार की कोई भी चीज आप छोड़ने को तैयार हो, प्रिय से प्रिय वस्तु भी आप छोड़ने को तैयार हो जाते हो। ये सत्पुरुषों का जीवन सिद्ध करता है इस बात में। किसी भी सत्पुरुष का जीवन इस बात को सिद्ध करते हैं। इसका मतलब ईश्वर वो चीज है और इस देह के अंदर मौजूद है कि उसका अनुभव जब होता है, उसका प्रेम जब अंदर प्रकट होता है, तो संसार ये आपके अनुभव में ही फीका हो जाता है। आपके अंदर केवल भूख लगती है तो खाना खा लेते हो, भूख से खाने से कोई चार नहीं होता। महाजी के सामने जब भगत जी दूध का लोटा लाते थे, जितना भी लोटा दूध पीते थे, तो कटोरी में दूध लौटते थे वो, और महाजी इसको पी लेते थे। उनके लिए शक्ल देखो उस समय, जैसा कि प्रेमी वर्णन करते हैं कि महाजी ऐसा प्रतीत होता था चेहरा देखकर कि जैसे कोई कड़वी चीज की घूट मार रहा है, कड़वी चीज। 24 घंटे में एक बार दूध का सेवन करते हैं शरीर रक्षा के लिए, लेकिन मन कोई स्वाद ही नहीं ले रहा है। वो मन कहां चला गया? वो मन प्रेम में लीन हो गया, प्रभु के प्रेम का स्वाद वो मन ले रहा है। इसीलिए मन की जो तृप्ति है वो तभी हो सकती है जब अंतर्यामी प्रभु का अनुभव आपको होने लगे। और अनुभव कब हो सकता है? जब सिमरन में मन लगने लगे। और सिमरन में मन कब लगता है? जब संसार के प्रति वैरागी होने लगे। सीधी सी बात। बड़े संसार के प्रोग्राम बना रहे हो, फंक्शन करते हो तो बड़ा सारा सजा धरा के फंक्शन करते हो, तेरा मन लगता रहा है, किसको दिखा रहा है? तेरा मन इसमें लग रहा है, प्रभु मन कैसे लग सकता है? विचार करते हो। जब तू संसार को अपनी माया दिखा के खुश हो रहा है, इसका मतलब मेरे शरीर का अहंकार बढ़ाने वाला वो प्रोग्राम हो रहा है ना। तो जिस प्रोग्राम से मेरे जीवन में शारीरिक अहंकार बढ़ेगा, शारीरिक मोह बढ़ेगा, तो मन तेरा संसारी बनेगा या कर्तारी बन जाएगा, आध्यात्मिक बन जाएगा, बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए वाणी ठीक कह रही है, सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न है। यदि किसी के मन में प्रसन्नता होगी, वो प्रसन्नता ईश्वर वाली होगी, तो उसी की हो सकती है जिसका जीवन सादे का मतलब है उसका चार्म जो है संसार में नहीं है। उसके अंदर ये शौक है कि अगर मैं किसी को कुछ दिखाऊं, क्या दिखाऊंगा? पहले से ये सारी दुनिया देख के बेचैन है, मैं और क्या दिखाऊंगा, और क्या बेचैन करूं? इसलिए उसके अंदर से ये बात ही निकल जाती है कि मेरे पास कोई संसार को दिखाने वाली चीज, इसीलिए वो संसार से छुपकर रहता है और अंतर्यामी ईश्वर की याद करता है और अंदर उसका रस लेता है, रसपान करता है। तो वो जानता है कि जब मन में वैराग्य आया
तब अंदर परमात्मा प्रेम हिलौने मारने लगा, प्रकट होने लगा। और इसका जो आफ्टर इफेक्ट है या इसका जो प्रभाव है वो क्या है? विरह अगन में जल गए अनंत पाप दुख नाश। तो विरह क्या कहते हैं? विरह कहते हैं जो प्रिय वस्तु है कुछ देर के लिए आपसे बिछड़ जाए तो आप उसके बिना रह नहीं सकते। ये भक्तों की हालत हुआ करती है। रामकृष्ण परमहंस हैं, मीरा है, जो भक्ति भाव में रहते हैं, ये उनकी हालत उनके शरीर से ही प्रकट हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस तो आधुनिक समय में ही आज भी वो जगह कलकत्ता में उपलब्ध लोग देखने जाते हैं, जिस कोठरी के अंदर, वो मंदिर की कोठरी में रामकृष्ण परमहंस रहते थे। जो भी भक्तों के चारों तरफ से इकट्ठे होते थे या जो पब्लिक भी उनके दर्शन करने आते थे, उनसे बातचीत करने आते थे, वो यही देखते थे कि माँ के अलावा उनको नजर ही कुछ नहीं आता। मन के अंदर, तन के अंदर, संसार के अंदर उनको माँ ही दिखाई पड़ रही है, माँ के अलावा कोई संबंध ही किसी से नहीं। एक ही बात कहते थे, सुने जाते थे वो बोलते हुए, क्योंकि उनको शरीर का बाहरी होश नहीं होता। जब अंदर प्रेम में मस्त है तो बाहर का होश नहीं होता। तो कहते थे माँ मैं तो तेरे अलावा कुछ जानता ही नहीं, मैं तो केवल तुझे ही जानता हूं, तुझे ही जानता हूं, मुझे और कुछ नहीं है। इतने लोग मेरे पास क्यों आते हैं? उनका मन किसी में नहीं लगता था। उनकी तो जो शरीर की लीला होती है, जिसको हम प्रारंभ कहते हैं, जो कार्य प्रभु ने उस शरीर से लेना होता है वो लेते हैं। वो परिस्थितियां प्रभु पैदा कर देते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी कोई स्थिति आई कि माँ के अलावा वो चाहते ही नहीं थे, लेकिन बाहर का होश आता था। तो कहते थे माँ बाहर जब होश आता है मुझे संसारी दिखाई पड़ते हैं, तू मेरे पास ऐसे भक्तों क्यों नहीं भेज देती जिनसे मैं तेरी बात कर सकूं। जब करुणा अंदर पैदा होती थी उनके, जब वो माँ के सामने लोग कहते थे तो माँ तो अंदर ही मेरे मुझे ईश्वर है। तब उसने एक दिन कहा कि देख, तू यदि मेरे बारे में चर्चा करना चाहता है, बात करना चाहता है भक्तों से, तब ये 14 लोग आएंगे तेरे पास। 14 का उन्होंने एक एक करके दिखा, और जो अंतिम 14वां था उन्होंने कहा इसके बाद कोई नहीं है, और वही हुआ जीवन। तो एक एक करके 14 आए। तो 14वां आया व्यक्ति, तो रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य से कह दिया ये आखिरी है, माँ ने मुझे पहले दिखा दिया। वो 14 कौन से थे? लोग तो हजारों लाखों आए लोगों के पास, लेकिन वो 14 भक्त थे, बचपन से जिनकी वृत्ति ईश्वर में लगी हुई। जैसे एक हम जानते हैं नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद कहते हैं, क्या हालत थी, कितने काबिल इंसान थे कि हम तो एक एक वर्ड करके पढ़ते हैं, वो वर्ड नहीं पढ़ते थे। जैसे स्क्रीनिंग करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं किसी पेज की, तो एक फ्लैश दिया पूरा फोटो आ गया, सारी चीज लिखी हुई आ गई इसमें। तो उसी प्रकार उनकी वो हालत थी कि पेज को देखते थे और सब जानते थे इस पेज में जाने, केवल मात्र देख कर। तो ऐसे ऐसी अवस्था के, बौद्धिक अवस्था के लोग उनके शिष्य बने। लेकिन विवेकानंद की जीवनी यदि पढ़ो तब पता लगता है उनकी क्या हालत है। कैसे रामकृष्ण परमहंस उनके लिए वो बावले रहते थे और रामकृष्ण परमहंस उनके लिए बावले रहते थे। एक दिन माँ से कहा, माँ मुझे नरेंद्र की याद क्यों आती है, ये हाड़ मांस का शरीर मुझे क्यों याद आता है? तो माँ कहती है नरेंद्र तुझे इसलिए याद नहीं आता, नरेंद्र तुझे इसलिए आता है कि उसके अंदर मैं मौजूद हूं, उसके अंदर मेरे प्रति भक्ति है, इसलिए तुझे हो जाता है। देखो सब कुछ हुई क्या अवस्था है कि ये वाणी उसी की बात कर रही है कि जहां ये मन वैराग है वहां प्रेम करे परगास, विरह अगन में जल गए अनंत पाप दुख नाश। तो अनंत पाप और दुख ये कहां है?
मन के संकल्प में तो है। जब मन में संसार का संकल्प ही नहीं उठता है कि पाप और तो कहां से बचेंगे उसके अंदर। मन के सारे पाप भस्म हो जाते हैं, सारे संस्कार भस्म हो जाते हैं। इस मन के अंदर केवल प्रभु रह जाता है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और ईश्वर एक ही चीज। शुद्ध मन उसे कहते हैं जिसमें प्रभु के अलावा कोई संकल्प नहीं रहा हो। शुद्ध बुद्धि उसे कहते हैं जिसमें प्रभु है, वास्तव में वही आनंद है, बुद्धि का फाइनल निर्णय है, उसके अलावा है ही चीज पूरी सृष्टि के अंदर, वो शुद्ध बुद्धि है। तो जिसका शुद्ध मन है, शुद्ध बुद्धि है और जो ईश्वर है वो एक ही चीज। इसीलिए याद रखिए कि विरह पैदा होती है, संसार में कोई चीज पसंद नहीं आती है, कहीं मन लगता ही नहीं है। इसीलिए वो व्यक्ति केवल ईश्वर में नहीं रहता है। जैसे महाराज का जीवन हो कि 9 वर्ष की आयु में रात को जंगल में रुकना शुरू कर दिया था। 9 वर्ष का बालक, क्या स्थिति होगी? तो ये वाणी सत्य बात कह रही है कि विरह अग्नि में वो जब मन जल जाता है, जल गई विरह अग्नि में वो ईश्वर की तड़पता है, तो वो सारे पाप, सारे दुख, सारे संकल्प करके खत्म हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि गद गद होवे हरि चरण में नैनो विगसे नीर। इसकी हालत क्या है? फिजिकल हालत क्या है? गद गद होवे हरि चरण में नैनो विगसे नीर, एक तृष्णा हरि नाम की मेटे जग की पीड़। तो हमारे मन के अंदर जग की पीड़ा उठ रही है, वो हमको परेशान कर रही है, लेकिन उनके अंदर तृष्णा भोगों की नहीं है, संसार की नहीं है, एक हरि नाम की तृष्णा है, उसकी प्यास। तो मीरा का मन कहां जाता है? कोई संसार का संकल्प कहां आता है?